वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिकी सार में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं अपना अप्रैल महीने का। ठीक है, और इसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां और भारत और विश्व में प्रथम चीज़ें देख ली थी। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल माह में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का क्लास। ठीक है, पुरस्कारों की श्रेणी में पहला आपका है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके 12वीं ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप जो है जीत लिया है। तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। और ये आपका आईसीसी महिला वनडे विश्व कप है। ओके, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। ठीक, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया एलिसा हीली को, जो कि किस देश की संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किस लिए? तो इनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताएंगे। इन्होंने जो है डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेविड एटनबरो को। और किसने ये सम्मान प्रदान किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। नेक्स्ट हमारा है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में साइरस पूनावाला ने शीर्ष स्थान लॉन्च किया है। यानी कि हेल्थ केयर में जो है जो भी अमीर हैं उनमें सबसे अमीर कौन है? तो ये आपके साइरस पूनावाला है। इनकी कंपनी क्या थी? तो ये थी आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने जो आपके कोविशील्ड का निर्माण किया था। ठीक है ना, तो कोविशील्ड का निर्माण इनकी कंपनी ने ही किया था। और ये जो है आपके हेल्थ केयर में सबसे अमीर व्यक्ति हैं आपके साइरस पूनावाला। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लता मंगेशकर के नाम से एक पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, जिसका जो है पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। अब देखते हैं यहाँ पे 64वें ग्रैमी अवार्ड को। तो ग्रैमी अवार्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो आपका होता है एल्बम ऑफ द ईयर, और ये था आपका वी आर किसकी? जॉन बैटिस्ट की। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये किसका है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका लीव द डोर ओपन। ठीक है, ये दोनों आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपसे पूछ लिए जाएंगे। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन था? तो ये भी आपका लीव द डोर ओपन था। बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम किसको दिया गया? तो याद रखना ये अभी इंडिया से संबंधित है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाल्गुनी शाह को दिया गया बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम। ओके, नेक्स्ट हमारा है वैश्विक सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत। तो ये जो है आपकी पाकिस्तान की महिला है जिनका नाम है आरोफ आफ्ताब। इनकी मोहब्बत के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का ग्रैमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। मुंबई और हैदराबाद शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए कौन कौन से शहर चुने गए भारत से? तो भारत से आपके मुंबई और हैदराबाद दो शहर चुने गए हैं। ओके, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी हाल ही में प्रदान किया गया ये अटल सुरंग को, जो कि मनाली को लेह से जोड़ती है। ठीक है, तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसके द्वारा? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। नेक्स्ट हमारा है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में देख लेते हैं कौन कौन विजेता है। तो पुरुष एकल में जो है ये विजेता है आपके कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन से संबंधित है। और महिला एकल में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की विजेता है ईगा स्वेटेक, जो कि किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं आपकी पोलैंड से संबंधित। नायका कंपनी की फाउंडर हैं आपकी, ठीक है, नायका एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपका बनाती है। ठीक है, इसकी जो फाउंडर इनका नाम है फाल्गुनी नायर। और इनको जो है 2021 के लिए ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ये चुना गया है आपकी फाल्गुनी नायर को। ठीक है, नायका कंपनी की ये क्या है? फाउंडर हैं। बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 से नामित किया गया है। तो ग्लोबल पीस एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बबीता सिंह को। ठीक है ना, भारत और अफ्रीका के रिश्तों को सुधारने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में जिनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 से नामित किया गया है। अब लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में दिया गया है मैक्स वेस्टपेन को, जो कि क्या है? एक F1 रेसर हैं।
स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है एलन थॉम्पसन हेरा को, जो कि जमैका की स्प्रिंटर हैं, ठीक है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे चुना गया लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में? तो ये चुना गया है एमा रादुकानु को, जो कि आपकी टेनिस की खिलाड़ी हैं। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए भारत से जो नॉमिनेशन था वो नीरज चोपड़ा का था, लेकिन पुरस्कार किसे प्रदान हुआ? तो पुरस्कार प्रदान हुआ है एमा रादुकानु को, ठीक है, टेनिस की खिलाड़ी हैं। प्रभात पटनायक को वर्ष 2022 के मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये आपके भारतीय हैं, जिनका नाम क्या है? प्रभात पटनायक। जमशेदपुर में आयोजित की गई थी आपकी सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन। तो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, जो कि 18 साल के अंदर तक की बच्चियां थी, ठीक है ना। इनको इसमें जो है भारत जो है जीता है, और किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हरा करके जीता है। आपके जमशेदपुर में आयोजित हुई थी महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट हमारा है फोर्ब्स बिलियनियर 2022 की रिपोर्ट है ये, ठीक। तो बिलियनियर्स, तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति इसमें कौन है? तो इसमें है आपके एलोन मस्क, ठीक। तो ये आपका फोर्ब्स है, अलग अलग जो है संस्थाएं अलग अलग रिपोर्ट जारी करती हैं। तो ये फोर्ब्स की बिलियनियर रिच लिस्ट है, जिनमें आपके पहले नंबर पे एलोन मस्क है, दूसरे नंबर पे कौन है? जेफ बेजोस। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति इसके हिसाब से कौन है? तो ये है आपके मुकेश अंबानी, जिनकी वैश्विक रैंक ये विश्व में 10वें नंबर पे थे, ठीक है। अभी आपकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें गौतम अडानी जो है पहले नंबर पे आ गए थे। उड़ान योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखना कि लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस योजना को दिया जाएगा? तो उड़ान योजना को। तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। उड़े देश का आम नागरिक, ये आपकी उड़ान योजना थी, जो कि सस्ती फ्लाइट से संबंधित थी। मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड आईसीसी देता है ये, ठीक है ना। तो ये आपके अवार्ड जो है हर महीने दिए जाते हैं। तो पुरुष श्रेणी में बाबर आजम, यानी कि पाकिस्तान के बाबर आजम को ये आपका प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। और महिला श्रेणी में राचेल हैंस को जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया मार्च महीने के लिए। ओके, कुष्ठ रोग जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, ठीक है ना। ये आपका है 2021 के लिए ये प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को प्रदान किया गया, और संस्थागत श्रेणी में आपका अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया, जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल तो 17 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 आपका स्वर्ण पदक है, 5 आपका रजत पदक है, और 11 आपके कांस्य पदक है। और एकमात्र जो आपका स्वर्ण पदक है, ये किसने जीता है? तो ये जीता है रवि दहिया ने। 57 किलोग्राम वर्ग में आपके एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। और कहाँ आयोजित हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उलान बटोर मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। हाल ही में आरिफा जौहरी को पत्रकारिता के लिए चमेली देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो चमेली देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और इस वर्ष जो है 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो आरिफा जौहरी को प्रदान किया गया। नीदरलैंड ने जर्मनी को पराजित किया किस खेल में? एफआईएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में, ठीक है। तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप था ये आपका 2021। इनमें जो है नीदरलैंड ने जो है किसको हरा दिया है? तो ये हरा दिया है जर्मनी को। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020, तो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के लिए प्रदान किए गए, ठीक है। ये 2022 में प्रदान किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 ही सब में लिखा होगा। जिस वर्ष के लिए प्रदान किए गए हैं उस वर्ष का नाम आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के लिए प्रदान किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये आपका चंडीगढ़ था इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड में। और लीडरशिप अवार्ड 3 शहरों को दिया गया। इसमें से कौन कौन से शहर हैं? अहमदाबाद, वाराणसी और रांची, ठीक है ना। तो इनको लीडरशिप अवार्ड दिया गया इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में, 20 के लिए। नेक्स्ट हमारा है बंगाली लेखक अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपके बंगाली लेखक है अमर मित्रा। 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नहीं, इसका खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है तमिलनाडु ने। और इसने किसको हराया? तो पंजाब को इसमें हराया, यानी कि तमिलनाडु ने पंजाब को हरा करके सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी पिछले महीने शायद हुई थी सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप, तो वो जीती थी पुरुषों की टीम में किसने? हरियाणा ने। और महिलाओं की टीम में किसने जीती थी? केरला ने। वो वॉलीबॉल था, ये बास्केटबॉल है। ठीक है, दोनों अलग होते हैं। भोपाल में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? तो ये है आपका हरियाणा। और इसने किसको हराया? तो तमिलनाडु को हराया। ठीक है, तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 हरियाणा ने जीत ली है। और आपका बास्केटबॉल किसने जीता था? तो तमिलनाडु ने जीता था। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो है 5 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, जिनमें आपको याद रखना है कि भारत से कौन कौन शामिल है। तो भारत से जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा शामिल हैं आपके विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में। ठीक है ना। तो जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा आप याद रखेंगे, भारत से शामिल हैं। इसके अलावा 5 क्रिकेटर आपके डेन कॉनवे न्यूजीलैंड के हैं, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड के हैं और डेन वान दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये आपकी क्या है? एकमात्र महिला है इस विजडन जो है क्रिकेटर की लिस्ट में। और विजडन लीडिंग क्रिकेटर किसे चुना गया? तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर चुना गया है जो रूट को, जो कि ये कहाँ के हैं? तो ये आपके इंग्लैंड देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा है दीपिका पल्लीकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दीपिका पल्लीकल और सौरभ घोषाल ने जीत लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति आप सबको नाम पता होना चाहिए, वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। ठीक है, इस समय जो है यूक्रेन पे रूस का हमला चल रहा है। इनको जो है लोकतंत्र की रक्षा और साहस के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार किसे दिया गया? वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया। और ये पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जो हुआ, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया आंद्रे रूबलेव, जो कि किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। और इन्होंने हराया किसको? तो सर्बिया के ही खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को इन्होंने हरा दिया है, आंद्रे रूबलेव ने। ठीक है ना। तो सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 आंद्रे रूबलेव ने जीता है। नेक्स्ट हमारा है प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी, नाम क्या है इनका? चारुदत्त मिश्रा। इन्होंने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है चारुदत्त मिश्रा ने। ठीक है ना। तो चारुदत्त मिश्रा ने आपका व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। किसके लिए जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार वाला सेक्शन समाप्त होता है, जो कि अप्रैल माह में दिए गए थे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। वीडियो को आप लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।